रात तक मेरे नींद भी ना आई मेरे। भाई को पता है? अभी ना पता है, मैं ना कहीं कर। अच्छा, सतर्क करना था इस बारे में। आप सब भी इस चीज़ के बारे में सोचना, कभी भी कोई भी QR कोड दिखे तो भाई उसको कभी भी स्कैन मत करना कभी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और भाई आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। भाई तुम्हें एक चीज़ और बतानी थी। अभी मैं अभिषेक के घर पे जा रहा हूँ, उसको मिलूंगा। उसने कहा है थोड़ा धीरे आने के लिए, तो थोड़ा धीरे कर लेते स्पीड। हाँ तो भाई थोड़ा सा सीन थोड़ा सा ख़राब हो गया आज नहीं, कल ही हो गया था ख़राब। तो भाई वो तो चलो स्टोरी वहीं चल के बताएंगे, उसके मुंह से सुनेंगे क्या चीज़ हुई है, ठीक है। पर आज मतलब है ना इतना ज़्यादा, एक तो देख लो धूप कितनी है, मेरा माथा भी चमक रहा है भाई साहब, ठीक है। धूप इतनी है, बिना शॉप के निकल चुका हूँ। और हमें अभी बैंक जाना है, कुछ फ्रॉड वोड का सीन हो गया है, वो भी वहीं चल के बताता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहले एक बार पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें पूरी कहानी बताते हैं हुई क्या है। स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्किप मत करना, नहीं तो है ना तुम्हें काफ़ी चीज़ें नहीं पता चलेंगी इस दुनिया में हो क्या रही है, कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। तो सही बता रहा हूँ, ये चीज़ तुम अच्छे से देखना और अच्छे से एनालाइज करना कि भाई ये हुआ क्या है। और सही बता रहा हूँ, आजकल की ज़िंदगी में बहुत ऐसे फ्रॉडस्टर्स हो गए हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, स्कैम करते हैं बंदों को। तो आज चलो वहीं चलते हैं और अब सारी वाली कहानी बताता हूँ। मेरे को कोई बात भी नहीं आ रही, नहीं बताऊँ तो मैं भी उस बारे में ही सोच रहा था पूरी रात ये क्या हो गया। पर चलो भाई वहाँ चलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। ये ऐसे ले रहा हूँ ना बस। भाई की बाइक हो गई है खराब, वो वाली लगा दूँ स्नैप जो तूने भेजी है। तू क्या सोच के भेज सकता है एक ब्लॉगर को, एक बात बता। तेरे पास भेजी है ना? अच्छा मेरे पास ही भेजी है। मैंने कहा कि यो हमारा मुंबई आए हुए। वो दिखा दूंगा भाई, ये देखो वीडियो। ओ ना चलो कोई नहीं। उसमें भाई इसकी थोड़ी सी बाइक में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और क्या ये पलक है ना खराब हो जाए यार, मैं खोल निकालूं खोलूं मैं। अबे तो कितने चाबी मैंने देखा भाई के जेब में रखे भाई ना अब तो दर्द है, अब तो मेरा दर्द है भाई। 3 जगह बंद हुई बाइक की। कहाँ पर? एक तो मुंबई हाईवे पे, ठीक है, एक टोल टैक्स पे, और 2 जगह लगे 1 घंटा। तो कब का निकला हुआ है? 10 बजे को। और घर ना पाऊंगा बात सारे के पापा गाली और देंगे। नहीं तू घर पे क्या बोल गया है? घर तो मैं बोल रहा हूँ काम मेरे को कुछ यहाँ बैंक में भी यहाँ, ठीक है। काम ही कुछ बोल के बस, काम कुछ स्पेसिफिक नहीं कर गया है। तो रात तक मेरे नींद भी ना आई मेरे। भाई को पता है? अभी ना पता है, मैं ना बताई कहीं। अच्छा सारे मेरे बताया, हमें बताइए या उन्हें बताइए कि मेरे 20,000 रुपये उड़ के अकाउंट में थे। चेक कराने जा रहा हूँ। वो तो होगा ही भाई। इसी व्लॉग में तुम्हें यही चीज़ बता रहा था। आज है ना बहुत कुछ तुम्हें पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो तुम्हें मतलब ध्यान रखनी है, जो चीज़ करने से ही पहले, ठीक है। अभी हम इसको अच्छे से बताएंगे। ओए तू खड़ी करके आना फिर। ये चल गेल धूप भाई ये यूं कह रहा है यहाँ से लेकर, और ये इसका घर है पीछे, ये कह रहा वहाँ चल के नहीं आऊंगा। चल भाई मैं नहाऊंगा यार, धूप पड़ रही देख कितनी तेज पड़ रही है। अच्छा एक बार बस स्माइल कर बस। भाई इसने देखो दांत साफ करवा लिए हैं और हमें बताया भी नहीं। किसके पास जा रहा है तू आजकल दांत साफ कराने? फ्रेंच किस? अलग ही है। दंत क्रांति क्रांति करवा दे वहां से। सारे उनके सारे प्रोडक्ट देख ले कैसे धूम मचा रहे हैं। कौन से? पतंजलि वाले। अबे मत लियो आज के बाद भाई, मैं तो कहता हूँ अब बॉयकॉट करो उन्हें। ना भाई हम तो बस स्वतंत्र क्रांति यूज करें। क्रांति नहीं है, क्रांति है वो। क्रांति बोला है। तुम तो पता नहीं किन चीजों का पता नहीं क्या क्या बोलते हो। वैसे जैसे बोलते हैं बिहारी बोलते हैं कि हमका नहीं पता है, तुम खाओगे का मछली चावल, ऐसे ऐसे। मैंने क्या शकल देख के मैं तो मन कर रहा साढ़े दे भूपा घुसंडी घुसंड है। और वो सीख रहा हूँ मैं सारे आजकल जूडो कराटे। करके दिखा, एक करके तो दिखा, एक टांग। तो मैं वीडियो अच्छा तेरी वो भाई वाली वीडियो लगा दी जब। कुछ भी नहीं होती, बस अपने क्वेश्चन जो भी आ रहा है तो इसको बता तरीका अपना, कैसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तुक्का कैसे मारता? तुक्का तो ए और बी रखी बस। अच्छा ए और बी, COD ऐसे से करा है। COD आमी ना कभी जेई मेंस का पेपर दे के देखियो जिंदगी में, तो पता चल जाएगा। हाँ मैंने 4 बार दिया तेरे ताऊ ने। देख भाई देखो, मैंने 2 बार NDA पेपर दिए, ठीक है, 1 बार क्रैक हो गो, पर वो भी मतलब मैं पढ़ के ना गया तुक्का बार गाया भाई, माता रानी के नाम पे। माता रानी देख दियो, माता रानी ले, माता रानी ले,
नहीं कितना झूठ बोल रहे थे। एनडी का पेपर हो गया क्लियर? एक बार क्लियर होगा बहन गया तो फिर उसके बाद तूने एसएसबी क्यों नहीं दी? 2 पेपर हो मैं। अच्छा मेंस। हाँ 2 पेपर उसमें आग दिया तूने। उसमें माता रानी नहीं चली तेरी। जो इतनी बढ़िया पूरी चढ़ाई करके आया वहां तक बोल ले हुए नहीं, इतना ही करूंगी मैं 17 किलोमीटर। मेरा मैं भाई एनडीए को मेरा मन ना होगा समझते। पापा पढ़ दे पापा मन बैड लेफ्टिनेंट लगता है उसमें बंदा, मन नहीं था इसका। एनडीए मैंने कि यहां तो एसएसबी देने कौन जा रहा है अपनी एसएसबी करवाने। तो साले पास का सेंटर भर दे, चंडीगढ़ दिल्ली विल्ली इधर का। विशाल ना गए हो? विशाल तो वहां गया था अंबाला गया वो मैं एसएसबी में नंबर आगे पर बहन जो बाकी इंग्लिश में सारा निकाल दिया बाहर। उसे यूं बोला, उसे भाई यूं बोला था कि ये भाई ये तुम एक काम करो ऐसे सुनाओ, और वो बस उसमें 5 मिनट मिलते हैं सोचने के लिए कि ये टॉपिक दे दिया तेरे को, आगे जाके खड़ा हुआ यूं करके मेरे से बोल रहा है साल यार ऐसे कह रहा भाई अभिषेक सब क्लियर हो गया था मेरा। और लास्ट जो अटेम्प्ट है वो आता है ना कि एक स्टेज आती है कि मतलब इंग्लिश वाली जो हाँ वो स्पीच देनी पड़ती है उस टॉपिक पे, एससी भी लिखना पड़ता है और बोलना पड़ता है। मैंने कि यार हम ठहरे नॉर्मल गए ना कि हम पे कहां इंग्लिश आ रही है इतनी टाइम पे। विशाल को तो तेरे से अच्छी आती है, इतनी गारंटी है। आती होगी यार। तू एक सेंटेंस बोल दे कोई। बना तो करना रहा भाई। अच्छा माय नेम इज अभिषेक बोल। सुन तो सही सुनेगा ना फिर कह रहा हूँ भाई हम पे इंग्लिश आवे और फिर जो करो भाई एक तो मैंने रूल तोड़ दिया होगा बहन जो। अच्छा मतलब अनुशासन रहे हम तगड़वा रहो तो करा क्या वो अकड़ गया था वो शायद। हाँ लाइन के तौर पे ऐसी लाइन लग रही है ना। अच्छा बाहर चला गया। तोड़ के हम राव साहब है, हम रुकेंगे लाइन में। भाई साहब विशाल तू भी अलग ही एक्टिंग करता है। तू देख रहा है ना भाई, ये देख ले कैसे बंदे ये क्या कह रहा है। इंग्लिश की डाले कर रहा है। नहीं उसने मेरे को बताया था, उसने कुछ तो बोला है, कुछ तो बोला था उसने। ये बोल रहा आगे जाके ये बोल रहा था, पर भाई बाकी बंदे तो तैयारी के साथ आ रहे थे, उसकी इंग्लिश वगैरह तब तैयार नहीं थी, अब तैयारी कर रहा है पूरा बंदा। एक बार उसका बोलता हाँ वो एयरफोर्स का क्लियर तो होता ना, ज्वाइन लेटर भी आ गई। अरे हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गया नहीं तो उसकी दिक्कत है। सारे हम 12 का आया तो ना एयरफोर्स में, अग्निवीर में भी कैसे भी सारे चले जाते हैं हम तो ना यार। विशाल को मन तो हो जाने को, पर घर के ना मन नहीं था उसका। मेरे से कह रहा कि हाँ भाई जाने का मन तो था पर घर के ना। अब तेरे को पता ही है 4 साल के करो फिर उसके बाद एसटीसी करा लो अपने। 2 लोग मतलब शहीद तो हुए थे अग्निवीर वाले। अभी जो वॉर हुई थी फलोल की। कहाँ है उनका घर? तो रैली वेली निकली होगी बढ़िया। एक तो अलालपुर के साथ कौन सा गाँव है इधर साइड रैली बहुत ये ना मान शर्मा भाई नहीं भीड़ तो सही है भाई, क्राउड तो बहुत था। क्राउड तो है भाई। हाय चमक गए हैं बिल्कुल ही सारे। कितने बज रहे हैं अब दिन में? 2 बज रहे हैं। कब सोए हो भाई रात में? रात को टाइम में 12 12 घंटे की नींद। फिर तो तुम वो हो गए टीडीएम बढ़िया प्रो प्लेयर। भाई हम भी खेलते थे किसी जवान ने 10वीं क्लास में जब आया था, 2 दिन बाद छूट गया, फोन खराब हो गया। स्नाइपर देखा कौन है? स्नाइपिंग कैसे मारा है। मेरे को लगा घर पे स्नाइपर रख रखे भाई ने। मैं बोला मैं ना देखूं भाई। जो है कोडिंग करी है। कोडिंग आती है इसे? कंप्यूटर लाइन में जी घंटा आ गया काई पे। तो भाई फिर गवर्नमेंट ही पकड़े फिर कोडिंग किया था यार। उन्हें खुद समझाया ना, देखिए इस अंदर ही देख अंदर ही लगवा रखा है। अरे चल अरे अंदर एसी लगवा रखा है। तो आइसक्रीम तो है ही। एसी चाहिए पर आइसक्रीम वो एसी नहीं है भाई, वो ढंग के कूलर है वो। एसी भाई वो एसी में भी नहीं होता आइस ठंडी, पागल 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर चाहिए। हाँ कहता हूँ एसी है मैं। साले बर्फ पिघल जाती है 1 डिग्री पे ही, 0 से भी कम चाहिए। एसी कर देगा तेरा 0 से कम, तेरी बैठ के 16 से नीचे पहुंच जाएगा। हाँ। धुआं छोड़ देता है तेरा 16 पे। हमारा फौज 8 पे। 8 पे? हम बैठे बाइक लेने गए ना आते जब तो पास करने फोन आते ना। अब हम बैठ गए होटल में। अब भाई हम एक चल रहा एसी पहन के, एसी तो कम हवा फेंका तो पता कितनी स्लो है वो, बिल्कुल ही कूलर चल रहा हो ना भाई इतनी तेज और नहीं ठंडी, और घंटा ठंडी नहीं थी बस तेज थी। मैं कह रहा हूं एसी जगह कूलर लगा रखा है, वो भी आगे एसी है। मैंने कि यार टर्बो ऑन कर ले। विंडो था विंडो। अच्छा मैं करो यार टर्बो ऑन कर, टर्बो भाई टर्बो है ना ऑन करो, फिर 5 मिनट में इतनी चिल्ड हवा और इतनी स्पीड यार बाकी मेरी पंखा की।
वो फिर फुल कर रखी होगी उसने बिल्कुल ही। पता नहीं इतनी तेज बस जैसे कूलर चल रहा हो। जब भी ऐसी आवाज आए हम जब हाँ पर जब जाकर ठंडा हुआ वैसे पूरा हॉल। अल्ले जब तक जो ही बैठे वहां पब्लिक भी नहीं बैठी, क्राउड मतलब कि साइड में बैठे अरे चूतिया मैंने पता तो रहा मेरा। मैंने पता ही नहीं पता साइड में पब्लिक बैठी है, ठंडा भी है रहा बंदों को लग रहा है हाँ सही है कूलर चल रहा है इतने ले लेंगे। ऐसी लग रहा हो बस बताओ फील आ रही है। फील आ रही है, एसी लग रहा है, दिखने में ठंडक मिल रही है। बस मैं तो कह रहा हूँ तुम भी लगवा लो अपना खोल के पीछे का पिछवाड़ा उसका एसी का। अब मम्मी कह रही है जो विंडो एसी ना वहाँ निकाल के उससे स्प्लिट एसी लगा लेंगे। स्प्लिट एसी क्योंकि भैया जो बेकार लगा है विंडो एसी आवाज कर रहा है जैसे कूलर चल रहा हो। सही तुम्हारा करने लग गया आवाज गुड़ ऐसी ना चूतिया तो आवाज ना करे जब तो यही होती है आवाज जब पंखा चला है। सेपरेट में तो विंडो में तो है ना वो तो भाई बिल्कुल करत करता है भाई। वो तो बिल्कुल भाई आराम से- स्प्लिट में पता भी नहीं चलेगा भगवान भाई ही। ऊपर है उसमें वो पंखा ऊपर पंखा छत पे रख दे इसकी यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट वन और बलन बनाते रहे को हैं? भाई क्या ले जा रहा मैं ना आज भी तो बंद कर दूंगा। भाई दिखा दो क्या ले जा रहा भाई क्या दिखा दे कहाँ भाई भैंस की आग। भाई भतीजे की नहीं आए। नहीं बढ़िया है भाई ये चीज होनी चाहिए। ना तो वो मेरा दोस्त है मोटा वो भी इसके भी ऐसे लटकते हैं। तो भाई बैंक आ गए हैं अब। हमने स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करनी थी, वो सारी चीज़ें बतानी थी तुम्हें भी, ठीक है। तो हमने सोचा कि अभी ये थोड़ा सा टाइम मिला है इन बैंक वालों को, भाई कभी भी लंच हो जाता है, वो सारी चीज़ें हो जाती है। और मेरे को मेरी तबीयत भी डाउन लग रही है क्योंकि मेरे को शायद थोड़ा फीवर हो रहा है और आई गेस मेरे को लग रहा है कि मेरे को कहीं कोरोना ही ना हो गया हो, कोविड ही ना हो गया हो, सॉरी। तो आई गेस क्योंकि मेरे गले में भी दर्द है, बुखार भी हो रहा है यहाँ बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा, पहले भी हो रहा था पर अब थोड़ा लो भी फील हो रहा है, अब क्या ही करें। चलो तो कोई नहीं, मैं आपको वो वाली बात बताता हूँ। ये तो अभी आ रहा है थोड़ी देर में। भाई बात ये है कि इसने कहीं पे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया था इसने, और फिर मतलब इस पर व्हाट्सअप पे आया इसको मैसेज, वो बोलते हैं कि भाई आपको मैंने लिंक्डइन से ढूंढा है और आप मेरे को काफ़ी लाइक वैलिड वगैरह बंदे लग रहे हैं, तो ये ऐसा ही है बुद्धू सा। इसने उस पर यकीन कर लिया। उसने पूरी बताई कि भाई मैंने आपको कहाँ से ढूंढा है, हम आपके आगे क्या स्टेप, हमारी कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में बताया। कंपनी का नाम है भाई HR सॉल्यूशन, ठीक है भाई। वहाँ पर इसने काम करने के लिए कर दिया स्टार्ट। उस काम इसका ये था, इसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, इसको सारा ट्रुथ गेन कर लिया, ट्रस्ट गेन कर लिया इसका, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मतलब इसका काम बताऊँ क्या था, इसका काम ये था कि इसको है ना ईमेल सेंड करनी थी जो बंदे आगे से भेजेंगे, ठीक है। तो भाई इसने क्या किया, ये करता क्या भाई, इसने 1 महीने कर दिया। तो भाई 1 महीने बाद इसकी सैलरी आनी थी, ठीक है भाई। तो भाई जैसे ही उसने बोला ना कि भाई आप हमारी डेली बेसिस पे हमारी अपनी सैलरी दिखा दो, कितनी आ रखी है, कितनी हो गई है, तो ये रोज़ पूछता था। ऐसा है ये चालू बंदा है ट्रस्ट गेन नहीं हो रहा भाई से, ठीक है भाई। ये रोज़ पूछता और फिर उसके बाद भाई बंदा बता देता इसको कि हाँ भाई आपकी अभी इतनी सैलरी होगी, इतनी सैलरी होगी है, ऐसे बता दिया उसने। फिर जब महीना एंड हो गया, 4 तारीख को महीना है, आज 5 तारीख है, 4 तारीख को इसका एंड हुआ महीना। तो भाई इसने कहा कि लाओ जी हमें दे दो। तो ये कहता है कि आपने शायद अपॉइंटमेंट लेटर पहले नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ा नहीं, तो इसने पढ़ा भी नहीं ढंग से। लेजिट उसमें लिख रखा था कि आपको अपना गेटवे मतलब जो वो चीज़ खोलने के लिए ना, मतलब अपनी सैलरी वगैरह लाइक एक लॉगिन करना होता है इनको अकाउंट वगैरह में, तो वो चीज़ खोलने के लिए ना आपको 899 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसे कुछ करके। वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए थे, ठीक है। पर इसने दे दिए कि भाई हाँ आप है ना इससे खोल दो मेरा, ओए ले जब पासबुक चेंज कराया जाए। तो भाई इसने क्या कर दिया, इसने भाई वो 899 रुपये कर दिए, ठीक है, मतलब 900 रुपये कर दिए भाई इसने। अब अगला बंदा कह रहा है कि भैया मैंने आपके है ना डेली बेसिस पे जो सैलरी बनेगी ना उस पर आपका ऐड कर दिया है, तो आपकी है ना अगले दिन से आपकी डेली बेसिस की बनेगी। तो ठीक है भाई, ये फिर ये पूछता है कि भाई आप कल की दोगे ना मेरे को सैलरी। फिर कह रहे हैं नहीं भैया आपका अभी गेटवे तो खुला ही नहीं, उसके लिए 600 रुपये और लगेंगे, ठीक है। अब भाई इसको तो समझ में आ रहा था क्या हो गया ये, पर ठीक है भाई। इसके फिर अकाउंट में जस्ट 610 ही रुपये पड़े थे, जस्ट मतलब रात के 8 बजे, ठीक है। रात के जस्ट 1 मिनट बाद ही, उसके जस्ट 1 मिनट बाद ही इसने उस बंदे को पेमेंट करने की कोशिश करी कि 600 रुपये उसे दे देता हूँ ताकि मेरी 1 मंथ की सैलरी भी आ जाए और पर डे की सैलरी भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। वो करने की कोशिश करी इसने। भाई पेमेंट करता है और लेजिट पेमेंट यूँ दिखाता है कि इनसफिशिएंट फंड। अब भाई बंदा चमक गया भाई, ये सब क्या हो गया कि भाई ये सब तो होना ही नहीं था, ठीक है। उसने देखो बैंक में 10 रुपये पड़े हैं क्योंकि इसके 610 रुपये थे इसके पास, ठीक है भाई। इसने वो कर दिया,
भाई इसने मेरे को फ़ोन किया, कह रहा भाई ये सीन है, ये सीन है। मैं बोला कि भाई ये तो स्कैम वगैरह सा लग रहा है कुछ, तूने इसने तेरे को क्या दिया था? कह रहा भाई इसने बार कोड दिया था मेरे को स्कैन करने के लिए, वो करा मैंने स्कैम, मतलब स्कैन किया और पहले इसकी पेमेंट करी थी 899 की। हंस रहा है वहाँ से देख के। ठीक है, मैंने 899 की जो पेमेंट करी थी, जो सुबह करी थी, वो तो ये कह दिया कि इसने भाई वहाँ कहीं और ही ऐड कर दिया वो सिक्योरिटी में कि आपकी डेली बेसिस पे ले लेगी सही, पर आपको सैलरी लेने के लिए अपना गेट वे खुलाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 600 रुपये और देने पड़ेंगे। तो ये कहा था उस बंदे ने। ठीक है, तो इसने जिस बार कोड पे किया था ना पहले, तो उस पर नहीं किया, चलो ठीक है, पर उसने अगले बंदे ने वही सेम QR कोड दोबारा भेज दिया इसे 6 बजे। अब भाई पता नहीं उस बंदे ने क्या तिकड़म लगा के भेजा, इसने जैसे ही वो 1 मिनट में करने लगा पेमेंट, इनसफिशिएंट फंड दिखा दिया, 10 रुपये दिखा दिए। क्या पता भाई ऐसा हो कि भाई अगला बंदा कोई भी उस पर पेमेंट करेगा तो क्या पता वो उसी बंदे पे जाती हो, क्या पता वो, मतलब होता नहीं है कि तुम कोई भी QR कोड गलत स्कैन कर लो तो एक क्या बोलते हैं, एक फाइल और क्या कोई सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड हो जाता है तुम्हारे फ़ोन में, तो वो तुम्हारी सारी जो जितना भी सिक्योरिटी है, तुम्हारे जितना मतलब पूरा का पूरा बैंक अकाउंट हैक हो जाता है उससे। जो भी पेमेंट आएगी वो क्या पता उस बंदे पे आए। भाई बहुत सी तिकड़ा में है भाई आजकल की दुनिया में, इतनी सारी चीज़ें हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी चीज़ें हो भी सकती हैं इस दुनिया में, इतने सारे स्कैम। ठीक है, वो सब हो गया। फिर भाई अगले दिन उठा मैं, भाई ये बोलता है कि भाई मैं आ रहा हूँ पलवल, इसने बता दिया मेरे को। मैं बोला ठीक है भाई आ जा। फिर मैंने बोला कि चल ठीक है भाई, मैं कह रहा भाई मेरी बाइक ख़राब हो गई है, वहाँ बीच रास्ते में 2 घंटे तो सही करके आ रहा हूँ। तो वही मैं उस वक्त बात कर रहे थे हम कि भाई इसकी बाइक ख़राब हो गई थी, चलो ठीक है भाई। यहाँ पहुँचे, अब भाई हमने बैंक पे आके हमने स्टेटमेंट लगवाई है, स्टेटमेंट लिखवाई, मतलब हमने पासबुक लगवाई, और भाई उसके अंदर आ रहा है लिखा कि जब इसने पेमेंट करी है, वो जो इनसफिशिएंट फंड दिखा रहा है, वहाँ लिखा आ रहा है कि पेमेंट डेबिट हो गई है, अकाउंट से चली गई है। और पेटीएम यूज़ करता है ये, उस पर लिखा आ रहा है कि इनसफिशिएंट फंड, पेमेंट कैन नॉट बी डन। ठीक है, पेमेंट हुई नहीं है सही में, ये चीज़ दिखाई उसने। अब भाई हम परेशान हो रहे हैं कि यहाँ तो ये दिखा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि नई पासबुक ले रहे हैं और उस स्टेटमेंट को दोबारा, क्योंकि थोड़ी सी भिजना सा, मतलब थोड़ा मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा वो चीज़। तो अब हम एक बार उसको दोबारा एक बार इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं भाई उसके अंदर डेबिट डायरेक्ट, वो इतना तो पक्का दिख रहा है कि उस बंदे का नाम है दीपू कुमार। ठीक है, और उस पर गए हैं 600 रुपये, ये दिखा रहा है डेबिट हुए हैं अकाउंट से डायरेक्ट। तो पता नहीं पेटीएम में क्या हो गया, पेटीएम में क्या चीज़ हो रही भाई, क्या पता ऐसा कोई स्कैम हो जिसमें भाई तुम किसी को पेमेंट करो और तुम जिस भी ऐप से करो तो वो पेमेंट बताए कि हाँ भी आपकी पेमेंट डन नहीं हो पाई, और है ना क्या पता पैसे भी चले गए हो, ये चीज़ कि हाँ भाई अगले बंदे को बोलने का कोई मौका भी ना मिले, वो चीज़। अब भाई वही है, अब यही सब है। अब ये पासबुक वगैरह ले रहा है वहाँ खड़ा होके। अभी हम एक बार और इसको एक बार ढंग से करते हैं। तो भाई इन्हीं चीज़ों से सावधान रहो। कोई भी रास्ते में क्या QR कोड, वो पोस्टर्स वगैरह लगा के रखते हैं कि भाई इसको स्कैन करो और तुम्हें कोई भी ऐप डाउनलोड करने को मिल जाएगा, कोई बढ़िया सा ऐप, कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी, कोई तुम इस ऐप डाउनलोड करो तुम्हें फ्री शॉपिंग, फ्री ये सब। भाई कभी मत करना ये सब। इससे अच्छा है कि तुम कुछ भी मत करो। लेजिट बताऊँ तो अगर उसको स्कैन भी करोगे तो तुम्हें है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तुम्हें क्या पता तुम्हारा बैंक अकाउंट हैक हो जाए। तो यही चीज़ है ना, अगर तुम कोई भी ऐसे चीज़ों को, किसी भी ऐसे बार कोड को कहीं भी लग रहा है उसको अगर स्कैन कर लेते तो उनको अथोराइजेशन हो जाता है तुम्हारे बैंक अकाउंट का, तो वो चीज़ तुम्हारे बैंक अकाउंट को पूरा हैक कर सकते हैं और लेजिट बता रहा हूँ बहुत सारा पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा बहुत जगह हुआ है। मैंने कल भी बहुत सारी चीज़ें स्कैम वगैरह के बारे में देख रहा था कि ऐसी होती भी हैं नीचे, तो उन्होंने डायरेक्टली बताया था मेरे को कि भाई हाँ ऐसे चीज़ हुआ है और ऐसे भी होता रहेगा आगे। क्योंकि भाई इंडिया में तुम जान लो, इधर चले जाओ बांग्लादेश साइड, नो इट फॉर द बांग्लादेशी पीपल, बट there are so many companies are going over there, so in which there are so many people who are just trying to scam people. So this is the one of the thing that I want to tell you. So just stay safe and just stay secure, yeah. Just stay secure for yourself and also for your bank account, because which is really essential for you and it is really important for you as well. ठीक है, तो भाई ये पैसों की बात है। भाई पैसों पे तो क्या क्या चीज़ें नहीं खेली जाती। ठीक है, अब यही चीज़ है कि भाई अगर चले इसके इतने भी गए तो बंदे को रात को नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि भाई बेफालतू में पैसे चले गए कहीं पे, तो वो चीज़ तो कोई भी नहीं चाहता ना कि भाई कोई बिना बात के कहीं से पैसे कट गए। तो यही चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इसलिए आप सबको सतर्क करना था इस बारे में। आप सब भी इस चीज़ के बारे में सोचना। कभी भी कोई भी QR कोड दिखे तो भाई उसको कभी मत स्कैन मत करना। कभी भी अगर उसको ढंग से एक बार चेक ना कर लो, हाथ से एक बार छू के ना देख लो, है मन करे तो किसी और के फ़ोन से करके देख लेना। ठीक है, पर चलो कोई नहीं भाई, अभी तो थोड़ा वैसा ही हो रखा है यहाँ पर और मेरे को भी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है।
और पता नहीं भाई मेरे को बुखार सा हो रहा है, पता नहीं बहुत, मेरे को लग रहा है मेरे को कोविड ही ना हो गया हो यार। पर क्या ही करें, आप चल के एक बार जिम तो देखो जाऊंगा ही। मेरे को बहुत लो फील हो रहा है, पता नहीं यार क्या, मेरे को डीजी भी फील हो रहा है। लेजिट बताऊँ तो मेरे को चक्कर वगैरह भी आ रहे हैं। पर भाई अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी बस काम कर सकते हैं अपना और इसका साथ दे सकता हूँ। ये तो कहता रहता है भाई तू भाई, ये तो साथ देता है, पर अभी भाई की थोड़ी सी हालत बिगड़ी हुई है, आँख भी नहीं खुल रही, पता नहीं क्या हो रहा है, आँखें लाल हो रही हैं। ठीक है चलो कोई नहीं भाई, ये सारा काम करवाते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं तुम्हें कि क्या रिज़ल्ट रहा और उस बंदे से भी बात करते हैं कि क्या रहा उसका। ठीक है तो चलो भाई चल। बस क्यों रहा है? ओ भाई हो गया है, रिंगिंग जा रही है। हाँ इनको सुन रहा है भाई। तो भाई यही है, अब उस बंदे को दोबारा फ़ोन कर रहे हैं भाई। उस बंदे ने तो मानना तो है नहीं कि भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट दी हमने उसे। ना उठा रहे, हाँ तो इसे कॉल करिए, मैसेज करूँ फिलहाल? अपने आप ही देख लेगा मैसेज। ये बताओ क्या कर, मेरे को कुछ के मारने तो कुछ कराते हैं, और ऐसे मारने तो करते हैं। कुट के मारने की मत कर बात साले, फिर भेजेगा नहीं है पैसे। जब ऐसे नाम है तो ऐसे निकालने पड़ेगा क्या? अगर घी टेढ़ी उंगली से ना निकले तो उसमें चम्मच डाल दो। ऐसी भी उंगली इतना नहीं, तो उल्टे बोल रहा था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, टेढ़ी उंगली से भी ना निकले तो चम्मच डाल दो। चम्मच ठीक है, हमारा क्या होता है? तू बैठ यार, घी में डालेगा। अरे अच्छी भाई, ये घी तो यूं बन गो ना। भाई हालत देख सकते हो, मेरे बुखार बढ़ गया है अब पर तब भी आज चेस्ट का वर्कआउट है, वो आ जाएंगे, चेस्ट की वर्कआउट अच्छे से करेंगे। हाँ बस ठीक है भाई, घंटा ठीक है। ये पूरा इसकी माँ की आँख हो रखी है बुंडी भाई, शकल देख लो। अब मुस्कुराता भी ऐसा है कि क्या हो जाएगा इसके। ये मुस्कुराने वाली स्माइल ना है। हाँ दुख वाली है स्माइल। मैं जब दुख में होता हूँ ना तो स्माइल ही आती है, वैसे हंसता बहुत हूँ। अच्छा हंसता बहुत हूँ तो करते करते भी हंसेगा। ओ मजा आ रहा जब तो सीरियस मूड में एनर्जी दिखाता है। पूरा भूरा नाम है भाई इसका, भूरा है। मैं तो पूरा मरो ना भाई, तो अगर 3 भैया है बार तो दोनों मरेगा, यू बच बहुत। अब क्या ही कर सकते हैं। तो भाई आ चुके हैं हम दोबारा जिम में। हालत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है। 100 पता नहीं 2-3 है, आंखें भी नहीं खुल रही, सही बता रहा हूँ। और उसके बाद भी वेट चल रहा है, तो इसलिए इस चीज़ को मोटिवेशन में कन्वर्ट करो कि तुम वेट मार सकते हो। यूँ मत सोचो कि भाई घर पे बैठ गए बस अब रेस्ट करूँगा, यूँ करूँगा। नहीं भाई आओ, मैं सही बता रहा हूँ, उतना ही पुश आ रहा है जितना मैं अगर नॉर्मल होता हूँ जितना तब आ रहा होता है। अब भी उतना ही पुश आ रखा है। सही बताऊँ तो मैं और वेट बढ़ा नहीं रहा। ये तो 3 प्लेट हो जाती 10 की, पर इतना ही रख रहे हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज में चल रहे हैं और अगली दिखाते हैं आपको इंक्लाइन डंबल। ठीक है तो यही चीज़ बता रहा था भाई, बुखार होने के बावजूद भी यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, यहाँ सारी चीज़ कर रहा हूँ। तो तुम्हारे पास क्या वजह है रुकने की? तो इट्स अ मोटिवेशन, गेट द फक इन टू योर जिम एंड जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड। ठीक है, एंड यू ऑल्सो योर फैमिली।
अरे 3 मिनट 10 मिनट लग गई 3 बंदों एक्सरसाइज करने में। हाँ 10 मिनट लग गई। चलो भाई अब अगली एक्सरसाइज में चल रहे हैं। अब ले रहे हैं बटरफ्लाई और उसके बाद ट्राइसेप लेके फिर एंड करेंगे जिम को, फिर उसके बाद चलेंगे और मस्ती करने। चलो लो भाई ख़त्म हो गया हमारा जिम और भाई हम आ चुके हैं इस पार्क में। ये पार्क बहुत सुनहरा है भाई, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। 2-3 ब्लॉग से तुम्हें यहीं पे कंटेंट दिख रहा होगा यहाँ का, पर भाई बढ़िया है, अच्छा लगता है। लेजिट बताऊँ तो भाई मेरी आँख भी नहीं खुल रही है, आँख भी देख लो कैसी हो रही है। आज तो मतलब हमने मजाक सब खूब किया, बस वो सारी बढ़िया करी, पर एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा फटीग हो गई है। अब शायद मैं जाके सो भी जाऊँ, पता नहीं क्या करूँ, पर लेजिट भाई आज मज़ा तो आ गया भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, हर बार चेस्ट प्रेस में डिक्लाइन लेगा, फिर पहले मज़ा आ जाएगा। डिक्लाइन जो भाई तुमने सबसे पहले पूरी खुल जाती है। हाँ, और बताऊँ एक बात, उसका फ़ायदा भी तुम क्या है, उसमें एकदम बढ़िया जगह प्रेशर पड़ता है चेस्ट पे, 1 नंबर भाई, वो चीज़ सबसे बढ़िया लगती है। तो भाई ये जिम वालों के लिए था भाई, जो समझ पाएंगे, और जो जिम में नहीं जाते हैं या फिर ऐसे कुछ नहीं जाते हैं, तो भाई तुम घर पे वर्कआउट करो, ठीक है। और ख्याल रखो भाई घर वालों का, खुद का भी ख्याल रखो। हालत थोड़ी डाउन है। आज के लिए ब्लॉग इतना ही है, ठीक है। तो अगर तुम्हें पसंद आया, जितना भी मैंने थॉट्स वगैरह आपने शेयर करे, जैसा भी मोटिवेशन दिखाया, पर भाई जिम तो गए हैं, देखो भाई जिम तो गए हैं, यूँ नहीं है कि स्किप हो गया, यूँ हो गया। हाँ जिम नहीं छूटेगी भाई, सारा जिस दिन कैंसर का ऑपरेशन भी होगा ना, उस दिन भी जाऊँगा उस दिन जाऊँगा। और यहाँ पे थोड़ी बहुत डम्बल वम्बल मार लिया, ऐसे लटकता है ऐसे करके, डम्बल ऐसे ऐसे मार रहा हूँ भाई। एनेस्थीसिया में, बेहोशी में, नार्को टेस्ट चल रहा है। बोल डम्बल मारेगा या नहीं? बोला हाँ मारूंगा। वहाँ पर ही दे दिया हाथ में, बोला ठीक है भाई अब कर रहे हैं डम्बली। तो चलो भाई, अगर तुम्हें ब्लॉग वगैरह अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना कैसा लगा, ठीक है। और अपना फेवरेट सॉन्ग भी मेंशन कर दो, और जो तुम मुझे चाहते हो कि मैं अपने चैलेंज में लगाऊँ। क्या हो गया? चलो कोई नहीं भाई, इट्स ऑल अबाउट दिस ब्लॉग। अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं, पीस आउट।